नमस्कार, आदाब, सलाम, जोहार। मैं मोहम्मद शहरयार अली। उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी दर्शक हैं सब अच्छे से होंगे। आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, वो 1932 का खतियान और स्थानीय नीति के ऊपर जो सरकार का फैसला आया है, जो कि अपने चुनाव के शुरुआती दौर में हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था कि मेरी सरकार बनते ही मैं 1932 का खतियान और स्थानीय नीति को लागू करूंगा। इस पर कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि ये अभी लागू नहीं हुआ है। लागू होने से पहले जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको पूरी करने के लिए कैबिनेट में मंत्रियों की मीटिंग में इसको मंजूरी मिल चुकी है। चूँकि विधानसभा में 3 सेशन चलता है, जिसको हम BMW के नाम से जानते हैं, B4 बजट और M4 मानसून और W4 विंटर। 3 जो सेशन है, मानसून सेशन, बजट सेशन और विंटर सेशन। और अभी जो मानसून सेशन ख़त्म हो चुका है, उसके बाद अब शुरू होगा विंटर सेशन। विंटर सेशन के दौरान 81 विधायकों में 42 लोगों की मंजूरी अगर इस स्थानीय नीति को मिल जाती है, तब ये जाकर एक एक्ट बन जाएगा और तब इसे कहा जाएगा कि ये लागू हो चुका है। इसको लागू करने के बाद क्या परेशानियां सामने आएंगी या क्या फ़ायदा होगा, इस पर आज चर्चा करेंगे विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि स्थानीय नीति जो है वो 1932 को आधार मानकर, जो लोग 1932 के सर्वे में झारखंड के निवासी थे, आज उनके वंशज को ही झारखंड का मूल निवासी माना जाएगा। इसी को लेकर के मुद्दा गर्म है। और जो लोग 1932 के बाद झारखंड में आए थे, उनको बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा सकता है, जैसे कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरियां हो सकती हैं, या झारखंड में जितने भी संसाधन हैं, ठेका है, इन सब चीज़ों से जो स्थानीय प्रमाण पत्र इनको मिलेगा, इसको लागू किया जा सकता है कि हर चीज़ में आपको स्थानीय प्रमाण पत्र देना होगा। हालांकि इससे जो नुकसान और जो परेशानी सामने देखने को मिल रही है, वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो झारखंड में हैं, लेकिन 1932 से उनका खतियान नहीं है। जैसे आप मिसाल के तौर पे जमशेदपुर को ही देख लें। 1932 को अगर देखें तो वहाँ 1932 में 24,000 बीघा ज़मीन जो थी वो टाटा कंपनी के नाम से थी। 1956 में जब ज़मींदारी ख़त्म की गई, उसके बाद लोगों के बीच में ये ज़मीन को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कराया गया या दिया गया। उस हिसाब से मूल रूप से जमशेदपुर के कोई भी निवासी नहीं बचेंगे। तो इससे नुकसान ये है कि उनको 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में नौकरियां नहीं मिलेंगी या नहीं मिल सकती हैं, या ये प्रावधान हो जाए कि अब उनको स्थानीय प्रमाण पत्र लगाना होगा नौकरी में आवेदन देने से पहले। उसके बाद उनको जो छूट मिलती है उम्र में, वो 2 साल या 3 साल की अलग से छूट मिलती है, वो छूट से वो वंचित हो जाएंगे। और भी परेशानियां हैं जिसका के सामना करना पड़ेगा। ऐसा ही एक फैसला बाबूलाल मरांडी की सरकार में भी हुआ था 2003 में। झारखंड के हाई कोर्ट के 5 जजों की एक पीठ में, जिसकी अध्यक्षता VK गुप्ता कर रहे थे, उसको इससे पहले भी खारिज किया जा चुका है। तो कोर्ट में इसको चुनौती भी दी जा चुकी है और कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि अभी जब ये सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने जब इस फैसले को लिया है, तो जब इसको एक्ट बना दिया जाएगा तो इसका जो केंद्र में इसकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। अगर उसको 9वें अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगर आप 9वें अनुसूची के बारे में जानें तो आपको बता दें कि जब संविधान बना था तो बनाने के वक्त जो है सिर्फ 8 अनुसूची थी, लेकिन आज की तारीख में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ज़रूरत के हिसाब से अनुसूचियों को बढ़ाया गया है। वक्त बदलते जो नई ज़रूरत देश में पेश आने लगी थी, उसके हिसाब से जो है अनुसूचियों को बढ़ाया गया। उसमें एक 9वीं अनुसूची भी है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई है। अगर उसमें इसको केंद्र सरकार शामिल करती है तो उसके बाद जो है इसको कोर्ट में, न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब देखना यह है कि विंटर सेशन कब से चालू होता है, कब से विधानसभा में इसको मंजूरी मिलती है और उसके बाद केंद्र सरकार इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करती है या नहीं है। लेकिन अभी मामला चूँकि इस मामले में बहुत गर्म है,
जो इस फैसले से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसके कार्यकर्ता या आदिवासी समाज या जिनके पास 1932 से पहले का खतियान है, उनमें काफ़ी खुशी की लहर है। लेकिन जो लोग 1932 के बाद के हैं या जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम 1932 से पहले के हैं या बाद के हैं, उनके अंदर खुशी की लहर है। और बात करें तो हेमंत सोरेन ने ओबीसी का जो आरक्षण है उसको 14% से बढ़ा करके 27% कर दिया है। ओबीसी के बारे में जान लें तो ओबीसी जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास, ये अदर बैकवर्ड क्लास जो है ये किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन तमाम धर्मों के अंदर काफ़ी ऐसी जातियां हैं जिनको ओबीसी में रखा गया है। उन ओबीसी के जाति के लोगों को 14% से आरक्षण को बढ़ा करके 27% आरक्षण कर दिया गया है। हालांकि बहुत सारे लोग आरक्षण के खिलाफ भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो उसके अंदर में आते हैं उनके अंदर काफ़ी खुशी की लहर है। इससे ये जो वादा किया था हेमंत सोरेन की सरकार ने, अपने चुनाव के शुरू के हिस्से में वादा किया था, जो आज पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर पलामू की बात की जाए तो पलामू में झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा परिवार काफ़ी खुशी मनाया गया है इस मामले को लेकर के, और पूरे झारखंड में एक खुशी की लहर है। अब आइंदा दिनों में क्या होता है इसके बाद आने वाला वक्त तय करेगा। क्या कोर्ट में इसको चुनौती दी जाती है या इस एक्ट को बनाया जाता है विंटर सेशन में, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस मामले में राजनीति काफ़ी गर्म है। भाजपा अपनी राजनीति में लगी है, जेएमएम अपने वोट बैंक को बनाने में लगी हुई है। धन्यवाद।